नमस्कार मित्रों, आज हम एक जागृत शक्तिपीठ के दर्शन की ओर चल रहे हैं। गुवाहाटी, आसाम राज्य के गुवाहाटी में जन्माष्टमी के दिन हम भी पहुँचे माँ कामाख्या के द्वार। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ कामाख्या का धाम, जो शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ कामाख्या। कामाख्या रेलवे स्टेशन भी है। आप कामाख्या रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। बस के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, अपनी स्वयं की कार के द्वारा भी वहां पहुंच सकते हैं। बहुत ही अद्भुत, कई रहस्यों से भरा हुआ ये मंदिर जागृत शक्तिपीठ। कहते हैं कि साल में एक अम्बुबाची का मेला लगता है माँ कामाख्या के द्वार पर। 3 दिन तक मंदिर पूरी तरीके से बंद हो जाता है। किसी प्रकार की कोई पूजा, अंदर किसी प्रकार की किसी की एंट्री, कोई व्यक्ति विशेष कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, न वहाँ जा सकता है कोई। 3 दिन तक माता रसवला होती है। 3 दिन तक कहते हैं कि पूरे मंदिर के अंदर सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है और वो चौथे दिन तक लाल हो जाता है। इसमें मौजूद कुंड भी लाल हो जाता है। पास में बहरी नदी ब्रह्मपुत्र, वो भी लाल हो जाती है। माँ कामाख्या इसलिए कहते हैं जागृत शक्तिपीठ। तांत्रिक, अघोरियों और कई साधु सन्यासियों की सिद्ध प्राप्ति की नगरी कही जाती है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये माँ कामाख्या का द्वार। हम भी चल पड़े यात्रा की ओर। हमारे मित्र नकुल गुप्ता और उनके पिताजी गुप्ता जी के साथ निकल पड़े यात्रा की। हमें नज़र आए चाय के बागान। जैसे जैसे हम नज़दीक पहुँचते, ट्रेन के द्वारा गुवाहाटी की यात्रा 3 दिन तक पूरी करने वाले थे। बीच में कई राज्य हमने पार किए। यूपी, उत्तर प्रदेश से शुरू की हमने अपनी यात्रा। बीच में बिहार भी आया, वेस्ट बंगाल भी आया, फिर आसाम आया। चाय की सबसे ज़्यादा खेती यहाँ होती है। अनानास की भी काफ़ी हमें खेत नज़र आए। चावल की खेती भी सबसे ज़्यादा मात्रा में चाय की खेती होती। चाय के बागान जो हमारे वीडियो में भी नजर आ रहे हैं। अनानास, पाइनएप्पल की भी बहुत सारी मखाने की भी खेती भी यहाँ हमने वीडियो के माध्यम से आपको ये शेयर भी किए गई फ़ोटो वीडियो। एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर मन को आनंद, धरती पूरी हरियाली से युक्त, बहुत ही अच्छी और अद्भुत जगह। हमने इस रहस्य के बारे में लोगों से सुना था, लेकिन जब हमने अपनी आँखों से ये चीज़ देखी, बहुत ही अद्भुत रहस्य। माँ कामाख्या के द्वार आप अगर जाते हैं तो कामाख्या रेलवे स्टेशन पर डोरमेट्री में वेटिंग रूम में रुक सकते हैं। हम भी वहाँ डोरमेट्री में रुके। वेटिंग रूम में भी आप रुक सकते हैं। सारी रेलवे गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ पर रुकने के लिए। आप रात को अगर लेट पहुँचते हैं तो पूरी रात होल्ड कर सकते हैं वहाँ, और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सुबह माँ कामाख्या के द्वार, वहाँ से आपको ऑटो बस का कोई भी साधन मिल जाएगा, वहाँ से पहुँच सकते हैं। जैसे हमने यात्रा की उसी प्रकार हम आपको इस यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। कामाख्या रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, सामने पुल है। पुल पार करके सामने की तरफ जाइए, आपको 39 नंबर बस मिल जाएगी। 39 नंबर बस में आप नर से उतर जाइए, उनको बोलिए हमें माँ कामाख्या के द्वार जाना है, तो वो आपको 36 नंबर बस जो जा रही है उस नर से उतार देगी, और वहाँ से उतर के आपको वैन मिलेगी, जो वैन 30-30 रुपये लेगी और माँ कामाख्या के द्वार तक आपको छोड़ देगी। वहाँ वैनें, टैक्सियाँ खूब चलती है, लेकिन 10-10 रुपये बस की सवारी पर सवारी 10 रुपये लेती है, और 30 रुपये वैन की सवारी, यानी आम आदमी भी यात्रा कर सकता है। वहाँ बहुत सारी वैन दिखी। एक सवारी के 30 रुपये के माध्यम से हम वैन में बैठे और वैन चल पड़ी।
बीच में नीलांचल पर्वत पर स्थित है ये माँ कामाख्या का मंदिर। नीलांचल पहाड़ियों से होते हुए बहुत ही अद्भुत और रमणीक देखने लायक। आप भी कभी आओ तो ज़रूर ऐसा अद्भुत नज़ारा आपके मन को आनंदित करने वाला। গেছিলাম তো আমরা পূর্ণিমা দিন সন্ধ্যা ৬টার সময় জানতাম আমি তো জানতে গেছি ৬টার সময় গেলে তো তুই আয়া করতে পারতি ৫টার সময়। इस वैन ने हमें माँ कामाख्या के द्वार तक पहुँचा दिया और वैन से उतरकर मात्र कुछ कदमों की दूरी पर ही माँ कामाख्या का धाम था। वहाँ पर मौजूद कुछ दुकानें जहाँ पर आपके पास में अगर लगेज हैं तो आप उन दुकानों पे लगेज रख सकते हैं और प्रसाद के रूप में कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है। हमने भी वहाँ से प्रसाद लिया और बैग वगैरह लगेज वहीं रखा और दर्शन की ओर चल पड़े माँ कामाख्या के द्वार। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, ज़्यादा नहीं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक ऐसा अद्भुत रहस्य नुमा, जिसे हमने सुना था कि तांत्रिकों की नगरी, यानी जो तंत्र सिद्धि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अघोरी साधु, कोई ऐसा सिद्ध पुरुष तो यहाँ ज़रूर आता है और कहते हैं कि हर महीने वो व्यक्ति ज़रूर आते हैं। हम भी चल पड़े। इन सीढ़ियों को पार करते ही जो सामने दृश्य जो नज़र आया गेट का, माँ कामाख्या का मुख्य द्वार, मंदिर का मुख्य द्वार, तो सजा हुआ था फूलों से। कई पंडित, कई ऐसे अलग अलग लाल कपड़ों में, पीले कपड़ों में, और लोगों के मन के चेहरे इतने उत्साहित कि आप उस चीज़ की कल्पना नहीं कर पाते। हम भी पहुंच गए माँ कामाख्या के मुख्य द्वार। माँ कामाख्या नाम सुनाता, यानी कि कुछ प्राप्त करने के लिए माँ कामाख्या की पूजा करते हैं लोग, सिद्धि प्राप्त करते हैं कई साधु, पंडित, अघोरी। माँ कामाख्या के अंदर मंदिर में हमने प्रवेश किया और भी मंदिरों में प्रवेश के लिए लाइन लगानी पड़ती है। ये मंदिर का अद्भुत दृश्य जो हमने देखा, मंदिर के आसपास में बहुत सारे कबूतर और बकरे हमें नज़र आए। हमने अपने फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के माध्यम से वीडियो बनाया है। इस वीडियो में किसी धर्म संप्रदाय को अगर किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचती या किसी को दुख देश भावना या कुछ नाराज़गी होती है तो माफ़ी चाहता हूं। लेकिन माँ कामाख्या के दर्शन प्राप्त कर मेरा मन आनंदित हो गया। आप भी ज़रूर एक बार दर्शन कीजिए। लाइनें लगी हुई थी लंबी लंबी और माँ कामाख्या के दर्शन की ओर हम भी चल पड़े। लाइन में लगने के लिए अद्भुत विहंगम दृश्य माँ कामाख्या के मंदिर का। लोगों से पूछा इधर उधर कि कबूतर बैठे थे, बकरे बैठे थे, बलि प्रथा भी यहाँ चलती है और लाइन की ओर चल पड़े। म्यूजियम के पास में से लाइन आगे चलती है। उस लाइन में आप लग जाइए। 3 भाग में
वहाँ अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तीनों ही बॉक्स में जो लोग बैठे होते हैं, एक बॉक्स के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं 2 घंटे कम से कम उस बॉक्स को पार करने में लगता है। आपके बैठने की व्यवस्था, ऊपर पंखे की, टेबल की, बैठने की सारी अच्छी व्यवस्था वहाँ के ट्रस्ट और मंदिर के प्रभारियों ने कर रखी है। यहाँ पर कबूतर हमें नज़र आए, एक अलग चीज़ जो रंगे हुए थे। कहते हमने पूछा तो पता किया कि इन्होंने कहा पूजा करके लोग यहाँ उड़ाते हैं कबूतर को। कुछ लोग ऐसी मान्यता रखते हैं, कुछ ऐसी मन के अंदर कोई चीज़ रखते हैं कि पूरी हो जाती है, तो वो लोग इन कबूतरों की पूजा करके कबूतरों को उड़ाते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य। लाइन की ओर हम जा रहे हैं। इसके अंदर ये बॉक्स बने हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये जो पीछे नज़र आ रहे हैं, इसमें अलग अलग बॉक्स में व्यक्ति बैठे हैं। ये जैसे एक बॉक्स जिसमें हम भी बैठे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। पहले 1 नंबर का नंबर आएगा, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर, ऐसे ही नंबर आते रहेंगे। और एक और लाइन लगेगी इस बॉक्स के बाद में, एक और लाइन। उस लाइन में, हाँ, जो ये लाइन लगी हुई, इस लाइन में वापस नंबर आएगा, बॉक्स खुलेगा और लाइन में पहुंच जाएंगे। लाइन के बाहर ही हमने बहुत ही अद्भुत और विहंगम दृश्य देखा, कुंड का और मंदिर का भी बहुत ही अच्छा दृश्य। लाइन के अंदर भी कई जगह एसी भी लगी हुई, पंखे भी लगे हुए, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था। कुंड के अंदर लोग नहाकर हाथ में धोकर पहुँचते हैं माँ कामाख्या के द्वार। हम भी सुबह जल्दी ही वहाँ पहुँच गए, स्नान वगैरह आदि से निवृत्त होकर जल्दी लाइन में लग गए। तो भी नंबर आते आते हमारा भी कम से कम 4-5 घंटे बाद नंबर आया। इसके अंदर एक और बहुत ही बड़ी चीज़ हमने देखी कि माँ कामाख्या के दर्शन 7 बजे से शुरू होते हैं। आप लाइन में चाहे कितने बजे लग जाए, और दोपहर 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, वापस 2:30 बजे खुलता है। तो हम भी लाइन में खड़े खड़े हमारे 1 बज गए दोपहर के, तो हमें 1.5 घंटा और इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। जैसे ही 2:30 बजे हमारी लाइन चल पड़ी और उस बॉक्स की और माँ के मंदिर की ओर लाइन चल पड़ी। वहाँ एसी के बॉक्स बने हुए, हम मंदिर के अंदर पहुँचे। वहाँ थोड़ा मोबाइल अलाउ नहीं था, फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हमने अपने मोबाइल को भी विराम दिया और उस लाइन की ओर आगे बढ़ चले। मित्रों, साथियों, मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो माँ कामाख्या के दर्शन करना चाहते हैं। और आप भी दर्शन कीजिए माँ कामाख्या के। कहते हैं कि दर्शन मात्र से भी सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और प्रसाद के रूप में यहाँ मिलता है रसवला कपड़ा लाल कलर का। माँ जब रसवला होती है, उस प्रसाद के रूप में एक अद्भुत रहस्य। कहते हैं कि किसी प्रकार की तंत्र सिद्धि उसके ऊपर नहीं हो सकती जिसके पास ये कपड़ा होता है। बहुत ही अच्छा और विहंगम दृश्य। हमारे जीवन के कुछ आनंदित पल हमारे मित्रों साथियों के साथ, पुलकित गुप्ता जी और उनके पिताजी के साथ थे हम, तो उनके भी फोटोग्राफी और उनकी कुछ दृश्य हमारे मोबाइल और वीडियो में कैद हुए हैं। अहो भाग्य उनके कि हमें माँ कामाख्या के दर्शन हुए। वहाँ कई लोगों से जानकारी मिली, कई हमने जानकारी प्राप्त की हमारे मित्रों के द्वारा, जो कई मित्रों ने यहाँ यात्रा कर रखी है। माँ कामाख्या का मंदिर बहुत ही पुराना और अद्भुत और विहंगम है। कहते हैं कि तंत्र साधनाओं के लिए लोग यहाँ जरूर आते हैं। सिद्धि की देवी, शक्तिपीठ। जब कहते हैं कि भगवान महादेव को राजा दक्ष ने यज्ञ में नहीं बुलाया था, तो पार्वती जी, माँ सती वहाँ ज़बरदस्ती चली गई थी और वो वहाँ पर महादेव का अपमान देखकर सती उस राजा दक्ष के कुंड में सती हो गई थी। और भगवान भोलेनाथ उनको उठाकर तांडव करने लगे, तो उनके सारे अंगों को विश्वकर्मा जी ने अलग अलग छिन्न भिन्न कर दिया सुदर्शन चक्र से। तो यहाँ पर कहते हैं कि माँ की योनि गिरी हुई है और जागृत शक्तिपीठ कहते हैं। बहुत ही 51 शक्तिपीठों में जागृत शक्तिपीठ। विहंगम दृश्य नीचे गुवाहाटी का, ब्रह्मपुत्र का। बहुत ही अलग अलग जगह हमें, कई जगह दीपक जलाए जाते हैं, कई जगह नारियल को तोड़ा जाता है। लोगों की आस्था, श्रद्धा, एक ऐसी चीज़ हमें अनुभव हुई। जो भी व्यक्ति आता आनंदित ही रहता है, यानी कि उनके चेहरे पर एक खुशी नज़र ही आती है।
हमारे साथी और मित्रगण भी जिन्होंने ये चीज़ यहाँ पहुँचे, एक ऐसा आनंद का पल, बहुत ही अच्छा दृश्य, माँ के जो दर्शन हमें प्राप्त हुए उसके विषय में आपसे कुछ बयान नहीं कर सकते। मंदिर के अंदर बहुत ही अद्भुत, और यानी कि जो व्यक्ति अपने मन की कामना करता है वो प्राप्ति के लिए आता है और वाकई में उसे कुछ प्राप्त होता है। यहाँ पर कबूतर जो ये लोग उड़ाते हैं, पूजा के लिए लोग लेके बैठे हैं कबूतर, 200 रुपये 300 रुपये जोड़ा, जैसे भी पंडित जी बुला रहे हैं पूजा करके इनको उड़ाते हैं। ये और एक दृश्य देखा, आप भी देखिए। एक ऐसा दृश्य, कहते हैं कि भगवान इनके शरीर में मौजूद हो। रक्षाबंधन का दिन था, माँ मनसा देवी पूजा हो रही थी और यहाँ पर जितने भी ये व्यक्ति नज़र आ रहे थे उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र नज़र आ रहे थे, और कहते हैं कि देवी का एक रूप इनके शरीर में विद्यमान हो जाता है। उसी प्रकार से ये ढोल के नगाड़ों पे नाचते हैं और नृत्य करते हैं। हम इस अद्भुत क्षण के गवाह बने, हमें भी मौका मिला इस दृश्य को देखने का कि हमारी मौजूदगी उस टाइम लोग मित्रों के द्वारा सुनाता रहे। एक ऐसी अद्भुत कला, आप भी देखिए इस चीज़ को। देवी इनके शरीर में विद्यमान हो जाती हैं और ये बहुत ही अलग और एक ऐसे तरीके से नृत्य करते आप सोच भी नहीं सकते। और इनके सामने आते हैं, उसको व्यक्ति को भगा देते हैं और एकदम जो व्यक्ति इनके सामने देखता है वो भी अपनी जगह से दूर हट जाता है। कहते हैं कि इनके शरीर में शक्ति विद्यमान होती है और उसी के कारण ये इस प्रकार के नृत्य करते हैं और माँ के द्वार में नृत्य करते, बाहर ढोल नगाड़ों पे ये बहुत ही नृत्य करते हैं। फिर हम माँ के दर्शन करके अपने जहाँ रूम ले रखा था पास में आपको सस्ता 500-700 का रूम मिल जाएगा रुकने के लिए, जैसा चाहो एसी नॉन एसी का। रात में भी हमें मौका मिला माँ के दर्शन का, तो हमने दर्शन लाभ लिया। बहुत ही अच्छा विहंगम दृश्य हमें देखने को मिला। हमने अपने मोबाइल के वीडियोग्राफी में ये चीज़ कैद की। काफ़ी मित्रों को भी हमने वीडियो कॉल करके ये चीज़ें दिखाई, जिसके भाग्य में था वो देख पाया। रात का समय भी बहुत ही अच्छा और मन को आनंदित करने वाला था। माता की मंदिर की लाइटिंग एक अद्भुत ही नज़र आ रही थी। बहुत ही विलक्षण अविस्मरणीय क्षण जो हमने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया, आपको बयान नहीं कर सकते। हमारे वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं माँ कामाख्या के द्वार से।
आप भी जरूर पहुँचें माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए। कई ऐसे रहस्य हमें मिले, कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी गुप्त रहस्य, कुछ ऐसी बातें हमें प्राप्त की, वो हम अपने वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन वाकई में जो चीज़ जिसके बारे में हमने सुना था वो सत्य हो कि कई अघोरी, कई साधु, कई संत, कई महात्मा यहाँ सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। अघोर सिद्धि, तांत्रिक सिद्धि, तंत्र क्रिया, कई साधु हमें मिले भी यहाँ पर। बहुत ही अद्भुत और गहन दृश्य माँ कामाख्या का रात के समय में उन लोगों से मिलना हो। और अहोभाग्य देखिए, किस्मत देखिए, जो भी कुछ कहिए, ऐसा मौका रक्षाबंधन सो माफ़ी चाहते हैं। जन्माष्टमी का अहोभाग्य, एक ऐसा दिन जहाँ हमारा पहुँचना हुआ, मित्रों के सहयोग से हम भी पहुँच गए माँ कामाख्या के द्वार। आप भी ज़रूर इस दर्शन कीजिए। हमारे वीडियो के माध्यम से भी आप दर्शन कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। रात का ये समय, यहाँ भी रात में भी लोग दिए जलाते हैं। एक अलग ही जगह बनी हुई है। ये जो माता का मेन मंदिर जो नज़र आ रहा है, इसी के अंदर ही हमने दर्शन किए थे अंदर। आज भी कहते हैं कि उस जगह से कुछ रहस्य हम आपको बता नहीं पाएंगे। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण दृश्य जो हमने देखे, वो ज़रूर मोबाइल में कैद नहीं कर पाए, क्योंकि मोबाइल की मनाही थी वहाँ पर। अंदर बाहर जो दृश्य हमने देखे, लाइन में लगे, और हमारे अहोभाग्य देखो कि माँ की आरती हुई शाम की 8 बजे की, और उसमें भी हमें प्रसाद प्राप्ति और माँ की जोत लेने का अद्भुत, माँ के विलक्षण दृश्य शाम की आरती के हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जिस लड़की हो गया वो प्रसाद के लिए लाइन में जाइए। हो जाएगा वो प्रसाद के लिए लाइन में जाएंगे। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ सिद्धिदात्री शक्तिपीठ, जागृत पीठ माँ कामाख्या की जय हो।